कोसरिया जब गांव में दादा अमीन वाला घर में रहती थी तब तो कोसरिया और दादा अमीन के बड़ा अच्छा केमिस्ट्री था। बड़ा बनती थी, बड़ा पका पका के पिलाती थी क्योंकि अरशद साथ था ना। लेकिन वही कोसरिया के देख के दादा अमीन इस्लामाबाद में मुंह बनाता है, उसके घर नहीं जाता है। इब्राहिम के भी देख के मुंह बनाता है क्योंकि ये कैरेक्टर्स है, ये लोग लूट रहे हैं। लेकिन कोसर के घर नहीं रहने का अलग वजह है। सुन रही है ना तू रो रहा है वो, क्या गाना है यार। सुन रही है ना तो रो रहा है वो, क्या बात है। हाय हाय लगाया स्टोरी भाई साहब ने। रोत रहा भाई, गाना यार रोने वाला। ही वॉज मिसिंग हर। हाय हाय, पुराना प्यार जाग उठा। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भैया खटमल, एकर प्यार में बैठियो तो पीछे रह जाइयो। टाइम चेंज हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। पुरानी जगह जाके खड़े हो जाओगे, वहीं जहाँ से शुरू करे रहो। तो ना रोआ करो, भैया ने लगा दिया स्टोरी। हाय हाय, गाना पता नहीं कौन सा था लेकिन मेरे अंदर यही गाना समझ आया मुझे। मैं गाने वाले इतना नहीं जानती हूँ ना, हल्का फुल्का जानती हूँ, ये कि नहीं बिल्कुल नहीं। कभी कभी मेरा हस्बैंड जब घर में होता है तो वो सुनता है तो मैं ऐसे 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 बस वही में बकते बकते उसको ना बस इधर उधर मिला उला के ऐसे अपना गाना बना लेते हैं। हम माँ बेटी को नहीं आता कोई गाना, हम ऐसे मिक्स उक्स करके रैप कर देते हैं। तो भाई है भाई जी, भैया ने लगाया स्टोरी। माँ के आने जाने का न्यूज़ ऐसे मतलब फैला रही है, ऐसे न्यूज़ उसको बता रही है कि माँ आ गई, माँ छा गई, माँ चली गई, माँ उठ गई, माँ बैठ गई। जैसे बेचारी के माँ के साथ 10-12 साल बाद मिलन होता है। इसकी माँ तो एक्सप्रेस है, हर 2 दिन बाद आ जाती है, हर 2 दिन बाद चली जाती है। इतना जल्द इसकी माँ आती जाती है, इतना जल्द ये अपने नाखून भी नहीं काटती होगी। आती माँ जाती, आती माँ जाती माँ, आती माँ जाती माँ, एक्सप्रेस मम्मा। तो एक्सप्रेस मम्मा आई है। घर में 2-2 3-3 4-4 बुढ़े मौजूदगी, वाह उफ अल्लाह। माँ तो प्रसन्न हो गई। बुढ़ों पे बुढ़ा, बुढ़े पे बुढ़ा, कितने बुढ़े थे। समधी, आय हाय, जिसको लेके घूम रही है खासम बना के, वो भी तो समधी है ना। इनके यहाँ कौन समधी, कौन जन्म दी, कौन क्या अल्लाह बेहतरीन जाने। कौन जेठ, कौन छोटकाऊ, कौन बड़काऊ, सबसे शादी कर लो। इनके यहाँ शादी देख देख के ड्रामीरा सटिया गई। सब औरतन के बोलते कि मुझसे शादी कर लो ना, मेरी मी मुझसे शादी कर लो। ओए होए ड्रामीरा, अकल को ठिकाने लेके आ बुढ़िया कहीं की। अम्मी के आए से पहले मैं मुर्गी मुर्गा, मुर्गा के बाप, मुर्गा के भाई, मुर्गा की बहन सबको जबा करा करा के फ्रिज में भर लिया कि अम्मी के रहते कोई चीज कम ना हो जाए। लेकिन जब मेरा ससुर बुढ़ऊ आया तब मेरे घर में 2 अंडा भी नहीं रहा। पूरा दिन बुढ़ा तरस गया अंडा खाए के लिए। पूरा दिन बुढ़ा तरसा अंडा के लिए, फिर बुढ़ा चाय के लिए तरसा। बेचारा तरसा हुआ बुढ़ा आता क्यों है यहाँ पे, आए ना इससे अच्छा दोबारा कभी। हाय यूट्यूब फैमिली, अम्मी आ रही है, अम्मी को लेने जाना है। अभी मुर्गी खाएगी, मुर्गी बन गया स्वाद से तैयार है मुर्गी। हाय यूट्यूब फैमिली, अम्मी कहाँ सोएगी। अम्मी तो मेरे पथड़ी के ऊपर सोएगी। नहीं नहीं, अम्मी मेरे छाती पे चढ़ के सोएगी। हाय यूट्यूब फैमिली, अम्मी ऊपर कैसे सोएगी। अम्मी के तो पाँव दुखता रहता है, ऊपर नीचे कैसे करेगी। यूट्यूब फैमिली, मेरा ससुर ऊपर सो जाएगा, वो बुढ़ा सीढ़ियों से ढमल भी जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन अम्मी ना ढमले सीढ़ियों से। है यूट्यूब फैमिली, अम्मी को तो नीचे कमरा चाहिए। ससुर दिन भर में 40 बार ऊपर नीचे कर ले, खैर है बुढ़ऊ का। अम्मी मेरी बेचारी सिर्फ कष्ट ठुमका लगाने के लिए मार सकती है, उठा सकती है। बाकी टाइम मेरी अम्मी को ओए होए, अगर कोई मेरी अम्मी को चलवा दे, अम्मी से सीढ़ियाँ चढ़वा दे, मैं जान निकाल दूंगी। तो उधर फारूक भी अम्मी के लिए ऐसे प्यार बरसा रहा था। अम्मी प्लीज डोंट गो, अम्मी अभी अभी तो आए हो, अम्मी दोबारा आ जाना, या कौन लग जाएगा। अम्मी अम्मी, अरे मेरी अम्मी ना जा, अम्मी अभी अभी तो आए हो, लाइक दिस ना फारूक। और अम्मी कहती है नहीं बेटा, अगर मैं नहीं गई तो वो जो सन की है ना, सन की साइको मेंटल पीस, वो टपक जाएगी।
रो रो के पागल हो जाएगी, दुद्धू के बिना मर जाएगी। बेटा आई हैव टू गो नाउ। बेटा प्लीज परेशान नहीं हो, मैं अम्मी हूँ, बहुत बड़ी कंटेंट अम्मी हूँ। इधर तू छीन रहा है मुझे, उधर बुढ़ऊ छीनता रहता है, उधर सट्टू सी छीनती रहती है। एक काम कर, टुकड़े कर दे मेरे, सब में बंटवारा करना, लेकिन नदीम और फेंकी हुई रुबीना को मत देना, एक टुकड़ा भी नहीं देना उन दोनों को, क्योंकि वो गरीब है, वो मुझे डिजेर्व नहीं करते, मेरा टुकड़ा संभाल के रख नहीं पाएंगे। तो मेरा एक भी टुकड़ा वो लवारिसों को ना देना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, तुम लोग मेरे भप्पू चेहरा पे मत जाया करो, फोकस मत करा करो। मेरा जब फुल फोकस है कि तुम लोग के हम फोकस करवाऊँ कि कौन कहाँ सोता है मेरे घर में, मैं अकेली सोती हूँ, ये मेरा एम्बिशन है। मेरा मेन मिशन है तुम लोग के दिल में बताना कि मैं रात अकेली सोती हूँ। अगर मैं अपने पूरी व्लॉग में कोई चीज़ पे तुम लोग के फोकस कराना चाहती हूँ तो ये है कि घोचू रात रंगीन करता कोसर के, पूरा दिन कोसर पता नहीं क्या करती है कि रात को उसे घोचू ही संभाल पाता है। पूरा दिन पता नहीं कोसर को कौन कुत्ता संभालता है, लेकिन रात कोसर को सिर्फ और सिर्फ घोचू संभालता है। तो रात घोचू घर में नहीं होता है, यही मेरा फोकस है तुम लोग को बताना। जब मैं एक आदमी के लिए तड़प रही होती हूँ, वहीं पे घोचू मुझे थूकता भी नहीं है मुझ पे। वाह वाह क्या बात है। तो तुम लोग के ध्यान मांगे इसी बात पे रहे कि मैं बेचारी अकेली करवटें बदलती हूँ। तुम लोग तो यहाँ मेरे चेहरे पे चढ़ जाते हो, मेरे हाथी जैसे दुम पे चढ़े रहते हो। जहाँ मैं फोकस करवाती हूँ उधर कर, बेगर तो बैल बुद्धियाँ। सब्सक्राइबर्स ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार बताए हैं कि सट्टू डार्लिंग वो बुढ़ा तुम्हारे घर में नज़र ना आए। वी हेट हिम। वो तुम्हारी सारा कमाई खा जाता है, वो तुम्हारी मम्मा को टोचा करता है, इनके भाषा में टार्चर करता है, टार्चर। तो बुढ़ा कैसे आएगी घर में? किसने बोला उसे आने की? लोग कमेंट में तिलमिला रहे हैं। बुढ़ा को उसके बेटे के घर भेजो, बुढ़ा को नज्जो के पास छोड़ा जाए। क्यों भाई? उसकी बेगम इस्लामाबाद में मक्खी मारेगी बुढ़ा के बगैर? बुढ़ापा में अपने प्यार को अंजाम देते हुए उससे शादी करिए। तब कहाँ गई थी सट्टू डार्लिंग? जब इसकी माँ की कोई देखभाल करेला नहीं रहा, एक ऑप्शन था गुल्लू के साथ भाग जाओ। तब सट्टू डार्लिंग ने माँ के देखभाल क्यों नहीं किया? अब यूट्यूब पे दिखाने के लिए, मम्मा आ जाओ, मैं मर जाऊंगी, आ जाना जल्दी, मम्मी मैं तुम्हारे बिना अकेली हूँ, सिर्फ तुम है मेरी माँ, माँ 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 माँ, बस मम्मा। यार इससे इतना कौन करता है मामा? हम लोग भी इंसान है यार, तुम औरतें भी इंसान हो, तुम लोग के भी अम्मी जान होगी, दूर होगी घर से, कौन सा रोज़ मुलाकात होता होगा। कौन बोल सकता है अपनी माँ के कि माँ आके मेरे पास रह जाओ, अपनी लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर दो, मेरे घर में रहो, कुत्तों की तरह रहो, गुलाम की तरह रहो, नौकरानी बाबरची वटेवा बेबी सीटर सब इधर बन के रहो, और अपने बुढ़े को ट्रोल करवाओ मेरे घर में रह के। अजीब औरत है यार, इसके अजीब ख्वाब है। अब रोज़ गिनाएगी कौन किसके साथ घुस घुस के सोता है। ऐसी यार इस औरत के ना सोने के साथ बहुत बड़ा संबंध है। बचपन में चारपाई के नीचे से जो कुछ देखी है बेचारी दिमाग में छप गया है, तब से खटिया चारपाई गद्दा ज़मीन खटिया 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 उफल्ला। तो जी हाँ, जहाज भाई साहब ने एक स्टोरी लगाया था एकदम रोंदू गाना वाला, पैसा वैसा को लेके आए हैं, उसे भूल ही नहीं पा रहा भाई साहब इसको। पता नहीं क्या चीज़ है ये, इतना प्यार कौन करता किसी से? हाँ करते होंगे यार, हम कैसे बोल सकते हैं कौन करता ना। हम लोग इतना इतना अरसे हो गया शादी के, बंदे से आज भी इससे प्यार है कि अगर बंदा को एक मैसेज कर दो ना, उधर से रिप्लाई नहीं दे, बार बार खोल के देखती हूँ मैं तो। हाँ रिप्लाई क्यों नहीं दिया मुझे? आधा घंटा और वेट करूँगी तो कॉल कर दूँगी सिम पे। अबे किधर हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो? इतना नहीं हिम्मत हो रही है रिप्लाई कर दूँ? बंदा रिप्लाई करे टाइम पे, इंतज़ार कर रही थी मैं। तो वो कहता है कि जब मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तुम रिप्लाई नहीं देती हो, ऐसे मुझे लगता है। हाँ मैं बोलती हूँ आए है, तू मेरा नया नया बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है कि तुम्हें ऐसे लगता है। वो कहता है हाँ यही बात, तू मेरी नई नई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो, घर ही आऊँगा ना, बतिया लेंगे। तो सट्टू डार्लिंग सॉल्व करो ना अपना मसला उसके साथ, इज्जू के साथ।
इतना बेचारा रोता रहता है, गाता रहता है, तरसता रहता है। तुम्हारे लिए थोड़ी ना खुजली वाली औरत, अपनी बेटी के लिए दो ना उसको उसकी बेटी वापस। बैठिए लेके यहाँ। तो घोचू जब घर में रहता है तब भी ये डरती है। इसको बहुत सारे आदमी चाहिए घर में। इसको रात को सोने के लिए रूम में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चाहिए, मर्द चाहिए बहुत सारे। जो अंकल को बुला लो ना, डर खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ये कहती है कि घोचू घर में था और सो गया था, मैं डर रही थी। मतलब घोचू घर में हो ना हो तब भी ये डरती है। मतलब इसे घोचू से लेना देना नहीं है। शी नीड समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए इसे, समवन एल्स ना। इसको कोई और चाहिए, नॉट घोचू। घोचू घर में था तब भी ये डर रही थी, घोचू घर में नहीं होता तब भी ये डर रही होती है। दैट मीन्स इसको खटमल चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या बात है सट्टू डार्लिंग, सीधा सीधा बताओ ना, मुझे खटमल चाहिए घर में। घोचू घर नहीं होता है तब भी तुम डरती हो। तुम कहती हो कल घोचू आके सो गया, बिजली चमक रही थी, मैं फिर डर गई। तो तुम्हें दैट मीन्स घोचू से कोई फ़र्क नहीं है, हो ना हो स्टिल तुम डरोगी। तुम्हें बहुत सारे लोग रूम में चाहिए एक साथ। अगर बहुत सारे नहीं चाहिए तो एक खटमल तुम्हारा काम पूरा कर देगा, बहुत सारे लोगों के जगह भर देगा। तो बुलाओ ना खटमल को। एकदम एकदम बोले तो एकदम सख्ती से उसको खटमल चाहिए, है सख्ती। सभी सब्सक्राइबर्स का कहना है कि दादा अमीन को भेजो कोसर के घर, उसे भी तो थोड़ा खिदमत करने का मौका दो। फिर ये कैसे दिखाएगी मैं बेचारी कितना करती हूँ सबके लिए। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों भेजे ससुर को वहाँ? कॉन्टेंट ससुर है भाई, नहीं भेजेगी। अरे ससुर खुद नहीं रहता उसके ड्रामेबाज के घर में। ससुर को पता है ड्रामा वाली बहू है, खाक मुझे मेरा सेवा करेगी, खाक मेरी देखभाल करेगी, इसके साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। तो नहीं जाना चाहता है ससुर वहाँ पे। तुम लोग के क्या प्रॉब्लम है ससुर से? क्यों मरते हो बुड्ढे के पीछे इतना तुम लोग? वो नहीं जाता ड्रामेबाज बहू के घर पे। ड्रामा कैरेक्टर के घर में रहने में उसे कोई मज़ा नहीं है। वो नहीं जाना चाहता है तो तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती बेचारे को वहाँ भिजवा रहे हो, भिजवा रहे हो, भिजवा रहे हो? शर्म कर, हया कर, लिहाज कर। बुढ़े के पीछे पड़ जाते हो। ना बुढ़ा को इब्राहिम पसंद है ना कोसर पसंद है। लोग कह रहे हैं कि कैमरा पे ससुर मुंह बनाता है। नहीं नहीं नहीं, कैमरा पे हंस भी रहा होता है। सट्टू डार्लिंग के बच्चों को देख के हंसता है। लेकिन ये जो पलवा है, मतलब ड्रामा इब्राहिम है, जो कैरेक्टर इब्राहिम है, उसको नहीं पसंद करता है। उसे पता है ना कि इसके कारण तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग। ना उसे कोसर पसंद है ना इब्राहिम पसंद है, तो इसलिए नहीं रहता है ससुर वहाँ पे। तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो बेचारा बुढ़ा के पीछे? हाथ धो के पीछे पड़ गए एकदम से कि बुढ़ो को वहाँ भेजो, वहाँ भेजो, वहाँ भेजो। पागल थोड़ी ना है बुढ़ा वहाँ कद्दू टिंडे तुरई करेले खाने जाएगा। बुढ़ा को मांस मच्छी चाहिए, बुढ़ा को टीवी चाहिए, बुढ़ा को एयरकॉन चाहिए। बुढ़ा वो फकीरन देवी के घर में नहीं रह सकता है, इसलिए नहीं जाता है। दिमाग से काम लो। इसलिए बुढ़ा कोसर के घर नहीं जाता है। वो उसके बहू नहीं है, कोसर के घर में बुढ़ा की साली रहती है, इसलिए नहीं जाता है वहाँ पे। दादी साफिया रहती है, जो बुढ़ा के सगी बीवी जो मर गई, बसीरा बीवी, ओकर बहन है साफिया, उसको देख के नहीं जाता है वहाँ पे। तभी कोसर को देख के मुंह बिचकाता है, उसके साली की बेटी है। दादा अमीन के संबंध उसके बेगम के फैमिली से बहुत खराब है। ठीक हो गया? दादा अमीन के फैमिली से किसी से नहीं बनती है। ये लोग खुद अपना पेट भरना जानते, किसी और के नहीं। बस मुंह माया मतलब से मतलब रखते हैं लोग। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा। दादा अमीन कोसर के घर इस वजह से नहीं जाता है। बहुत बड़ा वजह ये है कि कोसर के घर में कोसर के रियल वाली सास रहती है और कोई वजह नहीं है। वरना गांव में भी दादा अमीन कोसर के साथ रहता था, याद तो होगा। कोसर को फेंक दिए थे गांव में, चल उधर रहे। कोसर के हस्बैंड अरशद और दादा अमीन रहते थे घर में। कौसर रहती थी, दादा को पकाती खिलाती थी, काफ़ी दिन रहती थी। हीरा वाले भी रहते थे, लेकिन बुढ़ऊ के कोसर बना बना के खिलाती थी, अपने हस्बैंड के साथ देख रेख करती थी बुढ़ऊ के। भूल गए हो आप लोग? तब मैं वैसे बोलती थी कि बुढ़ा को सेटिस्फाई करे के लिए कोसर दे दिए गांव में, क्योंकि करेक्ट है वो, तो किसी के पास सो जाए, खालू के पास सो जाए। ससुर है नहीं, वो तो उसका खालू है,
अरे भाई करेक्टा इनके यहाँ चलती है, कोई किसी के साथ सो जाओ, रात गई बात गई। तो बुढ़ा जो गांव मेरा स्कूल बिल्डिंग में अपने घर में जो सट्टू डालिंग छीन लिए, तब वहाँ पे कोसर के साथ रहता था, अरशद भी रहता था। तभी तो जाके मैं पकड़ी थी कि अरशद इसका हस्बैंड है। तब तो कोसर और अरशद करते थे बुढ़ा के लिए। अब भी बुढ़ा जाके इस्लामाबाद में कोसर के साथ रह सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। कोसर के घर में ओकरी सास रहती है और कोई वजह नहीं है। आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। तो आज के लिए बस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। और जो सट्टू डालिंग के कीड़े मकोड़े भाई तुम लोग को तो अच्छा नहीं लगता होगा ना, तुम लोग भी गुस्सा कर लेना। अल्लाह हाफिज़।